हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डीबीटी जेआरएफ की स्ट्रैटेजी के बारे में, उसके वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए इफ़ यू आर सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन, उन सब के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कीजिएगा, देख लीजिएगा। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। ठीक है ना, इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके बारे में आप काफ़ी परेशान हो, बिकॉज स्पेशली आप CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे थे, और क्योंकि आप इस एग्ज़ाम के लिए यू आर नॉट एग्जैक्टली प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बट जस्ट बिकॉज कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के पहले CSIR के पहले आपका DBT का एग्ज़ाम आता है एंड यू फिल दी फॉर्म, तो आप उसके लिए भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम ये भी एग्ज़ाम दें, एंड हम भी आपको यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप CSIR के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जितनी भी एग्ज़ाम्स मीनवाइल आते रहेंगे उनको भी ज़रूर दीजिए। एक तो आपका एक लेवल ऑफ जो प्रेपरेशन है वो चेक हो जाता है, और दूसरा क्योंकि एक एग्ज़ाम आ रहा है तो उस तरीके से आप थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से पढ़ाई करने लगते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फास्ट ट्रैक प्रोसेस। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेपरेट स्ट्रैटेजीज़ फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी। डूज क्या क्या करना है आपको DBT एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है जो नहीं करना चाहिए आपको, हाउ टू क्रॉस द कट ऑफ वेरी वेरी इजीली। ठीक है, एंड 30 days प्लान विद CSIR नेट प्रेपरेशन। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात आती है कि देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं पार्ट ए की, ठीक है, प्लस पार्ट बी की, इन दोनों ही केसेस में देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स जिसको कि मैं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी कुछ सब पार्ट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ठीक है, इसके अलावा जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं DNA RNA, इनके बारे में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। एंड देन न्यूमेरिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आता है, तो जो भी लोग CSIR की तैयारी कर रहे हैं वो एज इट इज़ तैयारी कर सकते हैं विद अ लिटिल फोकस ऑन दीज टॉपिक्स एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ जेनेटिक्स की बात आती है तो जेनेटिक्स अगेन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल स्पेशली इस एग्जामिनेशन में, तो मेक श्योर कीजिएगा कि उस पार्ट पर भी आप फोकस करें अच्छे से। देन बैक्टीरियल जेनेटिक्स की बात आती है, अबाउट वायरसेस, अबाउट बैक्टीरिया, अबाउट उनका जो भी प्रोसेस है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सब के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में पता होना चाहिए। प्लस दी न्यूमेरिकल जो ग्रोथ कर्व्स होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं वहाँ से पोर्शन, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसलेशन का टॉपिक बोल लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक, रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट जो कोर टॉपिक्स हैं उनसे बहुत क्वेश्चंस अच्छे खासे मतलब मात्रा में पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा उसको ज़रूर पढ़िए। MIB मेथड्स इन बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दो चीज़ें हैं, एक हो जाता है आपका रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मेक श्योर कीजिए इसको पढ़िए, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, प्लस जो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन वाला पार्ट होता है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँगी तो जो कोर टेक्निक वाला पार्ट है, जैसे कि आपका जो अगर मैं बोलूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी एट्सेट्रा, ठीक है, इम्यूनो टेक्निक्स वगैरह। देन इम्यूनोलॉजी CSIR के लिए डेफिनेटली मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ROI काफ़ी कम है उसका, मतलब कि जितना आप उस पर इन्वेस्ट करते हो उतना रिटर्न आपको कंपैरेटिवली नहीं मिल पाता इन केस ऑफ CSIR इम्यूनोलॉजी से, लेकिन यहाँ पे इम्यूनोलॉजी आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाता है, अच्छा खासा अमाउंट में यहाँ से क्वेश्चंस देखोगे आप। ठीक है, देन प्लांट फिजियोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो मेक श्योर कीजिए इसको ज़रूर पढ़िए। एंड देन स्टैटिस्टिक्स, देखिए अब स्टैटिस्टिक्स ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन टॉपिक्स हैं फॉर बोथ दी केसेस, मतलब कि आपके जो CSIR नेट एग्जामिनेशन है और DBT एग्जामिनेशन दोनों में ही ये टॉपिक्स भर भर के आते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं CSIR की तो आपके लिए बहुत आसान है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को थोड़ा उन पे एफर्ट डाल के और बहुत आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेना। नाउ बात करते हैं कि आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उन चीज़ों के लिए परेशान होते हैं जो लेट्स अज्यूम कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ी होती, मतलब कि स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि जिन बच्चों का जो फील्ड ऑफ स्टडी है, जैसे मास्टर्स जो है वो IPR में है, या जीनोमिक्स में, प्रोटियोमिक्स में, या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है, उनके लिए बहुत आसान है इस टॉपिक को एज ए स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज्ड टॉपिक चूज़ करना। ठीक है, इन केस ऑफ DBT, बट फॉर दोज हु आर नॉट यूज टू दीज टॉपिक्स, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके CSIR में नहीं आते, एनिमल फिजियोलॉजी ज़रूर आता है, बट एनिमल फिजियोलॉजी अगेन उतना ROI नहीं देके जाता यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ मोर ऑफ अ
टेक्निकल काइंड एग्ज़ाम, जहाँ पर न्यूमेरिकल्स, टेक्निक्स के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मोस्टली, है ना। बट प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पर आपको मिलता है, बट एनिमल फिजियोलॉजी उतना अमाउंट में यहाँ नहीं मिलता आपको। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं पढ़िए, अगर आप CSIR के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए उसको भी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, फिर उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। लेकिन IPR, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे आप उतना ज़्यादा यूज टू नहीं हैं, और जिनको अगर आप लाइक अब फ्रेश स्टार्ट करना चाहोगे अभी, और आप चाहोगे कि 30 डेज़ के अंदर यू आर वेरी फेमिलियर विद दी टॉपिक्स, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उन पर बहुत ज़्यादा समय आपको डेफिनेटली नहीं इन्वेस्ट करना है। तो ये मेरे हिसाब से डोंट्स में रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको कोशिश करनी है कि मिनिमाइज़ करना, मतलब कि देखिए IPR में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, दिस दैट, ठीक है। तो उनकी एक कोशिश कीजिए, बस डेफिनेशन पता कर लीजिए। इवन इफ़ यू वांट टू डू, आपको चाहिए कि हाँ नहीं, हमें तो मेहनत करनी है, हम रेडी है एक्स्ट्रा मेहनत और करने के लिए, और अच्छा करने के लिए, अपना स्कोर कैटेगरी 1 में सिलेक्शन हो ही हो, तो उस केस में फिर आपको इनका डेफिनेशन कर लेना है, ठीक है। मतलब जो डूज है इस केस में वो भी मैं बता दे रही हूँ, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन कर लेना है। सिमिलरली जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स में एकदम बेसिक जो इसका मैं बोल सकती हूँ सब्जेक्ट मैटर होता है एकदम, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, कि क्या एग्जैक्टली जीनोमिक्स में होता है, क्या प्रोटियोमिक्स में होता है, कौन कौन सी बेसिक टेक्निक्स होती हैं जिनको कि हम इस्तेमाल करें, उनको थोड़ा थोड़ा जान लो, सो दैट कई बार क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे लाइक एकदम स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहाँ पर आप जिस क्वेश्चन को देखते साथ यू विल फाइंड आउट द आंसर, तो उनको आप बहुत आराम से फिर वहाँ पे लाइक कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे कि ब्लास्ट हो गया, है ना, या फिर जितने भी एल्गोरिदम्स हो गए इस तरीके के यहाँ पर जो यूज़ किए जाते हैं, टूल्स यूज़ किए जाते हैं बायो इन्फो में, तो इफ़ यू आर इवन इफ़ यू आर, देखिए सिंपल बात है, बायो इन्फो अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ी है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप एकदम से अभी स्टार्ट करके और उसको बहुत अच्छे से उसको सॉर्ट कर पाओ। लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बस आपको सिंपल इतना काम करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लो, ठीक है, पिछले 2-3 साल के, उसमें आपको जो भी इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस दिखाई दें, जिन जिन टॉपिक से आए हैं, और अगर आप चाहोगे तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स, किस किस चीज़ की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, ठीक है, एंड IPR का, कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, या फिर किसी एक शॉर्ट वीडियो में आई विल गिव यू द लिस्ट, जिसको कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देन एनिमल फिजियोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, CSIR के लिए पढ़ रहे हो तो यू कैन स्टडी। अगर आप नहीं पढ़े हो अभी तक तो फिर कोशिश करना कि बस PYQ में कहाँ से ज़्यादा कंटेंट आया है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, वो एक बार देख लो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट, ओके। नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दोनों ही सेक्शंस के लिए चीज़ है, या फिर सेक्शन A के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो रहती है एप्टीट्यूड, ठीक है। अब एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज़, आप 2 से 3 साल के वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक बार एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, एंड जस्ट प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उससे आपको अच्छा खासा यहाँ पर मार्क्स का इन्हांसमेंट देखने मिलेगा। इफ़ यू वांट कि मैं एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करवा दूं पिछले 2-3 साल के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल मेक श्योर कि मैं उसके जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर हम लोग साथ में कर लेंगे, ठीक है। नाउ PYQs अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है PYQs का। तो PYQs तो छोड़ के जाना ही नहीं है, कम से कम कोशिश करेंगे 5 ईयर्स की PYQs जो हैं वो हम लोग कर लें ना। PYQs में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी है वो ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक लाइक फॉर एग्जांपल PYQ आप कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ नया टॉपिक दिखा, तो एक काम छोटा सा उसका नोट बना लो, एंड उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक आइडिया ले लो कि अच्छा ठीक है ये टेक्निक, फॉर एग्जांपल हमने देखा कुछ नाम, फॉर एग्जांपल बायो रेमेडिएशन, फाइटो रेमेडिएशन, जस्ट गो बायो प्रोसेसिंग में कोई टॉपिक, तो जब एक बार जाकर उसको गूगल करो, उसका डेफिनेशन देख लो कि एग्जैक्टली उसमें क्या होता है, और अगर कुछ छोटा मोटा टेक्निक है तो उसको थोड़ा सा एक बार रीड करने की कोशिश कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, एंड अगर आपके सामने ऐसा कोई टर्म दोबारा आता है, सेम तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इसके अलावा अब बात आती है 30 डेज़ के अंदर अपनी तैयारी को कैसे करें। तो बहुत सिंपल बात है, 30 डेज़ को आप 10-10-10 के जो ग्रुप है उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट
10 डेज़ में आपको क्या करना है, जो आपने CSIR के लिए जो यूनिट्स कंप्लीट की हैं, ठीक है, और जो DBT में भी आती हैं जो कॉमन यूनिट्स हैं, उनको आप सबसे पहले ख़त्म कर लीजिए, अलॉन्ग विद एटलीस्ट 2 साल के PYQs कर लीजिए, ठीक है। फिर जो बचे हुए 10 डेज़ हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप जो DBT स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको पढ़िए, प्लस CSIR वाले जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ कर लीजिए और 2 और साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। एंड लास्ट जो 10 डेज़ हैं उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एप्टीट्यूड करेंगे, ठीक है। जो आपने पढ़ा है दोनों ही केसेस में CSIR प्लस DBT स्पेसिफिक चीज़ों में जो भी नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करेंगे एटलीस्ट 2 से 3 बार, ठीक है। और इसके अलावा डेफिनेटली आप और पीछे भी जाके PYQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर CSIR और गेट के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी रखेंगे, बहुत आराम से 30 डेज़ में आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आप पहले से तैयारी करें हो CSI नेट एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज उस केस में आप ऑलरेडी आप सिलेबस का एक अच्छा खासा चंक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगर किसी भी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा जो मैंने आपको बातें बोली, अगर आप चाहते हैं उन पर वीडियो आपको दूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो वेरी वेरी सून। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।